अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए फेस मास्क, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी की वजह से सिर्फ मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं ऑयली स्किन पे फेस मास्क या ऑयली स्किन की रेमेडीज़ बताऊँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके गर्मी में भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, क्योंकि मैंने एक कस्टमर का कल ही हालात देखे हैं कि बेचारी की इतनी स्किन ड्राई थी कि उस पर कुछ भी नहीं लग रहा था जी। तो जो हम मास्क बनाने जा रहे हैं इसमें हमें सिंपली नेचुरल चीज़ें चाहिए और हर घर में मौजूद होती हैं ये सारी चीज़ें चाहिए, और ये 100% वर्क करेंगी स्पेशली फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो वो फेस पे कुछ लगाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। ऑयली स्किन वालों को तो ये होता है कि वो निकल जाता है। ड्राई स्किन वालों के जैसे कह लो पपड़ी बन जाती है, सिंपल अल्फाजों में पपड़ी बन जाती है। तो ये आप लगाओगे तो आपकी स्किन पे मॉइस्चर, पहली बात तो अपनी स्किन को मॉइस्चर लाजमी किया करें, मॉइस्चराइज़ किया करें। कि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली थी, मैंने इतनी उस पर मॉइस्चराइज़र लगा के, लोब्रेक्स जेल लगा के अब मेरी स्किन ऑयली हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ड्राई स्किन के इतना नुकसान होता है कि ड्राई स्किन पे निशान आना शुरू हो जाते हैं। ड्राई स्किन बूढ़ी जल्दी होती है, उस पर झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। ऑयली स्किन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा जी, चलते हैं, टाइम वेस्ट काफ़ी हो गया, बिना टाइम वेस्ट के तो नहीं कहूँगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने इसमें आटा लिया, गंदम का आटा, व्हीट फ्लोर लिया है। इसमें हम जौ का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हर बंदे के पास नहीं होता और इंस्टेंटली जो है हम इसी को ही यूज़ कर सकते हैं। कि भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। व्हीट फ्लोर अगर ओरिजिनल हो तो अच्छी बात है। आप लोग इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हो, और वो भी ऑप्शनल होता है, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता। व्हीट फ्लोर इसलिए कहा है कि ये हर किसी के पास ही होता है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी, एक चम्मच चीनी भी सबके पास ही होती है। एक चम्मच चीनी लेनी है, एक चम्मच आपने गंदम का आटा ले लेना है, ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है इसमें हम लेंगे मलाई क्रीम, जो कि हमारे उसके दूध में रोज़ रेगुलरली हमारे घर पे दूध तो आते ही आते हैं। और जो चौथी और लास्ट चीज़ है ना वो है हनी। एक चम्मच हम लेंगे हनी, एक चम्मच या उतना जितना कि आपका ये पेस्ट बन जाए इतना हमने हनी ले लेना है। इसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन में शाइन लाएगा और ऑयलीनेस को ख़त्म करेगा। इसमें आपने इतना हनी डालना है कि ये अच्छे से, इसमें हमें और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसमें दूध डाल सकते हो, फुल क्रीम मिल्क जो होता है वो डाल सकते हो। देखिए जी, देखिए ये हमारा मास्क बन के रेडी हो चुका है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह लेंगे, अपने फेस पे अच्छी तरह इसका कोट कर लेंगे। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद आपने इसे सिंपली प्लेन वाटर, जो नीम गर्म वाटर होता है, जो नलके का आजकल वैसे ही नीम गर्म होता है, उससे आपने वॉश कर लेना है। तो ये आपकी स्किन में एक मॉइस्चर को भी छोड़ेगा, आपकी स्किन ग्लोइंग बनाएगी और ड्राइनेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग ये यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इसके। मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि इसमें कितना अच्छा मॉइस्चर आता है। ये देखिए मैंने इसे वॉश किया, तो वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्किन में किस तरह से मॉइस्चर आ चुका है। ये आपको पता चल रहा होगा इसमें और इस पर डिफरेंस। इस पर मैंने लगाया, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली लग रही है, ऊपर ऑयली नहीं है, ये गीला पानी है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल ड्राई है जैसे मेरी स्किन है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।